ओम इंद्रम वदन्तो अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। आदरणीय यज्ञ प्रेमी बंधुओं, संन्यास एवं समस्त मोक्ष ग्रंथों के प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र बंधुओं, आपके साथ साथ आज इस विद्वानों के मंच पर विशेष रूप से उपस्थित मेरे मित्र और सदैव सहयोगी साथी संन्यास परंपरा के संत वृंद, जिनमें से विशेष रूप से स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी रामवेश जी, स्वामी संपूर्णानंद जी, स्वामी यज्ञमुनि जी, स्वामी वेद रक्षानंद जी महाराज, जो कि इस कार्यक्रम की विशेष तौर पर अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ साथ में स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, आचार्य विजयपाल जी, जो कि झज्जर गुरुकुल से आपके बीच में इस मंच पर विशेष रूप से विराजमान हैं और बड़े जबरदस्त उस क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी आंदोलनों के अंदर अग्र भूमिका निभाने वाले रहे। और वर्तमान के अंदर हम सब जिस गुरुकुल की पृष्ठभूमि में उपस्थित हैं, उस गुरुकुल के अंदर संचालन और पूर्ण रूप से अपनी सेवा दे रहे आचार्य श्री राजेंद्र जी महाराज, और अभी कुछ समय पहले अपना उद्बोधन दे रहे श्री आजाद जी आर्य, जो कि विद्यालय चला करके आर्य समाज की शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और आचार्य श्री हरिदत्त जी महाराज, जो कि गुरुकुल लाढ़ौत रोहतक से यहाँ पर पधारे। इनके साथ साथ इस मंच पर ऐसी महान शख्सियत जो कि मंच का संचालन करने का कार्य कर रहे हैं, हमारे परम युवा मित्र सन्यासी श्रीमान परम पूज्य आदरणीय श्रद्धे श्री गणेशानंद जी महाराज, और यहाँ पर उपस्थित आर्य समाज के महान भजनोपदेशक, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। पानीपत के, और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा की आन बान शान श्रीमान रामनिवास आर्य जी, और उपस्थित मेरे समस्त सन्यासी बंधुओं, आपके साथ आज इस मंच को साझा करने का मुझे एक मौका प्राप्त हुआ, यह अवसर मिला, उसके लिए आप सबसे मैं आशीर्वाद की आशा करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि पिछली 1 या 2 वर्ष पहले के इसी दिन के कार्यक्रम में आदरणीय परम पूज्य अनंत श्री से विभूषित आर्य समाज के गौरव और पुरोधा राष्ट्र पुरुष परमादरणीय नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रीमान ब्रह्मलीन स्वामी बलदेव जी महाराज के इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने विशेष तौर पर आप लोगों से एक निवेदन किया था कि हम सब अपने अपने पदों की प्रतिष्ठाओं को कुछ समय के लिए अलग रखते हुए एक मंच पर आकर के आर्य और इस वैदिक सनातन राष्ट्र की इस ओम ध्वजावाहक बन करके, इस ओम के ध्वज को उठा करके इस ओम को बचाने के लिए काम करें। तो आज मुझे लगता है कि मेरे समस्त आर्य बंधु एक मंच पर उपस्थित हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि अब धड़ों में बंटा हुआ आर्य समाज हमें कोई नहीं जानेगा, बल्कि धड़ों में बंटा हुआ जो आर्य समाज रहा है उसके जबरदस्त दुर्गामी परिणाम बड़े खतरनाक रहे। और मैं आर्य समाज को आज एक मंच के ऊपर विशेष तौर पर एकत्रित होते हुए देख करके अपने हृदय से आप सबको कोटि से शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार के सुंदर प्रदर्शन समाज के सामने कर रहे हैं, और इन प्रदर्शनों के माध्यम से आप स्वामी बलदेव जी महाराज को, उस पूज्य आत्मा को, उस पवित्र और दिव्य आत्मा को आप नशामुक्त उस दिव्य महापुरुष के जीवन और शौर्य और गौरव को आप श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा कार्य कर रहे हैं। यह भी अपने आप में एक मुक्त कंठ से प्रशंसा का विषय। आदरणीय बंधुओं, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित ये सन्यासी तो इस बारे में जानते हैं, शायद आप लोग कुछ कम जानते होंगे। मैं 2009, 10 और 11 के अंदर गांव कंडेला, जिला जींद के अंदर जब मैं बच्चा था तो मैं वहीं रहता था, और एक बार मेरे ऊपर एक भीड़ पड़ी। कुछ गद्दारों के द्वारा मेरा किडनैप कर लिया गया था, और उस गद्दार का नाम आप लोगों ने भलीभांति सुना होगा, रामपाल अर्थात रावणपाल, अर्थात वो राक्षस जिसको इस आर्य समाज के इस भगवान ध्वज ने जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए क्रांति करके
एक दुनिया को वेद विद्या के सर्वोत्तमता के लिए एक संदेश देने का काम किया। उस रामपाल के भेड़ियों ने मेरा एक किडनैप कर लिया था और उस किडनैपिंग के दौरान मुझे पॉइजन दिया गया था। उस दौरान परम पूज्य आदरणीय हम सब के बीच में सूक्ष्म रूप से विराजमान, विद्या के रूप से विराजमान और इस गुरुकुल की परिभाषा के रूप में विराजमान आर्य समाज के प्रोधा श्रीमान बलदेव जी महाराज ने ही मुझे बचाया था। ऐसी पूज्य गुरु समान मेरी आत्मा, अर्थात उनको मैं गुरु के बराबर हमेशा दर्जा देता रहा हूँ। ऐसी गुरुतुल्य आत्मा जिन्होंने मेरे प्राण बचाए थे और उन गद्दारों से मुझे छुड़ाने का एक काम किया था, स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी और आचार्य बलदेव जी महाराज ने भी और इस गुरुकुल कालवा के प्रत्येक ब्रह्मचारी ने मेरा साथ दिया था और हम सब ने मिलकर के रामपाल को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का एक जबरदस्त कार्य किया। ये पूरी दुनिया के सामने आज ये समाज की विजेता का एक श्रेष्ठ प्रमाण हो सकता है। प्रिय बंधुओं, मैं समझता हूँ कि हम सब जितने आज इस मंच पर एकत्रित हैं और यहाँ पर बाल बच्चों के रूप में जितनी आत्माएं यहाँ पर आज एकत्रित हैं, जो विद्यार्थी हमारी बहनें और यहाँ पर उनके माता पिता के रूप में गार्जियन यहाँ पर आए, आप सभी अभिभावक गण, मैं आज इस मंच पर आपको देख करके मुक्त कंठ से इस बात को कह सकता हूँ कि वह दिन कदापि मुझे लगता है दूर नहीं, जब आपके बच्चे और हम सब मिलकर के आने वाली पीढ़ी को श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ मुझे लगता है ऋषि देव दयानंद जी महाराज और परम पूज्य आदरणीय बलदेव जी महाराज के सपनों को पूरा करने का काम करते हुए इस भारत को सोने का बब्बर शेर बनाने का काम करेंगे, चिड़िया नहीं। अपना देश सोने की चिड़िया नहीं था। लोग बोलते हैं अपना देश सोने की चिड़िया था, ये झूठी बात है। ये देश सोने का बब्बर शेर था या ये देश सोने का एरावत हाथी था। अगर ये चिड़िया होता तो इस देश को लंबे कालखंड की गुलामी ने, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इस देश को मुगलों ने लूटा, तुगलों ने लूटा, चुगलों ने लूटा और लूट भी रहे, तो मुझे लगता है उस चिड़िया की पंख भी नहीं होती। तो आज हम सब इस बब्बर राष्ट्र और पूरी दुनिया के सामने विश्व गुरु की भूमिका निभाने वाले इस पवित्रतम वेदों के स्वरूपी और संत सन्यासियों के विशेष धरातल और तपस्वी स्थान भारत भूमि, जिस पर हम सब पैदा होकर के आज यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं, स्वतंत्र भारत के रूप में हम जाने जाते हैं और हम सब शान के साथ इस तिरंगे को उठा करके वंदे मातरम का गुणगान करते हैं और हम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम का यशोगान भी करते हैं। मुझे लगता है हम सब के लिए आज का ये दिन जबरदस्त गौरवशाली है। इस पुण्यतिथि समारोह पर उपस्थित समस्त मेरे सन्यासी मित्र और मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जो सन्यासी बैठे, उन सबसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आज आपके बीच में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही कि आप सब एक मंच पर आने का ये शानदार कार्य कर रहे हैं। और एक मंच पर जब हम आएंगे, मुझे लगता है इस ध्वजा को तभी हम मुक्त कंठ के साथ यशोगान गाते हुए लहराएंगे, अन्यथा मुझे लगता है इस ध्वज को आप देख सकते हैं देश के अंदर अनेकों ताकतें आज अपना काम कर रही हैं इस तिरंगे को और तिरंगे के साथ साथ इस भगवान के ओम ध्वज को झुकाने के लिए। हम सब जब एक शक्ति के रूप में यूनियन इज स्ट्रेंथ को समझते हुए वेदों के उन मंत्रों को जो हमें क्रांति के लिए इजाजत देते हैं, पढ़ते हुए उनका स्वाध्याय करते हुए अगर हम आगे बढ़ करके एक मंच पर आकर के काम करेंगे तो ये एकता का सूत्रपात हम सबको राष्ट्रीयता की अनन्य साधना की ओर, साधना के साथ साथ उन साधकों के जीवन और उनके जीवनचर्या के साथ साथ हमें भी श्रेष्ठ बनाने का काम करेगा और उनसे विद्या लेने का काम करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सबका आभारी हूँ कि आप सब ने मुझे इस गुरुकुल के संचालन महोदय ने आमंत्रण देकर के यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित होने का ये सौभाग्य प्राप्त करवाया। और विशेष तौर पर मैं आचार्य विजयपाल जी, संपूर्णानंद जी, आर्यवेश जी और इनके साथ साथ में हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी सोमदेव जी और आजाद जी, हरिदत्त जी, जितने आचार्य ये मेरे अच्छे मित्र और इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से मैं समाज के अंदर नशा मुक्ति का एक आंदोलन लेकर के गांव-गांव और शहर-शहर में जा रहा हूं। और ये समाज के सन्यासी टकटकी लगा करके जो पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश इनकी ओर देख रहा है, ये सन्यासी भी नशा मुक्त आंदोलन को लेकर के, अश्लीलता के खिलाफ आंदोलनों को लेकर के, अनेकों प्रकार की समाज के अंदर फैलती हुई फुहड़ता के खिलाफ ये लोग
एक बिगुल बजाने का काम कर रहे हैं। इस आर्य समाज को मेरा दंडवत प्रणाम और इनको नमस्कार करने में आज मैं गौरव की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप जितने भी बैठे हैं दोनों हाथ उठा करके भारत माता के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे। बोलिए भारत भूमि की जय। पहुंचा दो दिल्ली के तक ही नहीं बल्कि स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज के द्वारा बताई गई अकबर रोड और हुमायूं रोड की एक एक कंक्रीट तक ये आवाज पहुंचा दो कि हम जागने वाले हैं, हम जाग गए, हम बब्बर शेर भारत की संतानें उठ गई हैं। और संपूर्णानंद जी महाराज जी, मैं आपसे तो एक बात और विशेष तौर पर कहूंगा, आप सबके साथ में स्वामी जी कह रहे थे बोले अकबर रोड और हुमायूं रोड का नाम बदल दिया। स्वामी जी वहां तो कड़े देखे थे महाराणा का, तो गांव गांव में किसी सड़क पर निकल जाओ छोटी छोटी नीली छतरी और नीले पीर वही नहीं पाड़े जा रहे इनसे। तो ये फिर उड़े उनको शक्ति दो और हम सब इनको शक्ति दे ताकि हुमायूं रोड में भी पाड़ करके ये लोग महाराणा प्रताप रोड बनाए कि नहीं। गांव गांव के अंदर ये नीली छतरी के रूप में ये पाखंडी, ये पोप, ये ढोंगी, ये आतंकवादी, ये गद्दार, ये लुटेरे, ये बलात्कारी जो वहां पर झाड़े लगाने के नाम पर, डोरा गंडा ताबीज के नाम पर मस्जिदों को बना करके, छोटी छोटी पीरों की मजारों को बना करके बैठे हैं। सबसे पहले अकबर रोड पाड़नी जरूरी नहीं है, सबसे पहले वो पाड़ना जरूरी है। जब वो सब फट जाएंगे, हरियाणा इन पीरों की मजारों से मुक्त होगा, तभी हरियाणा की एक क्रांति जो जागृत होकर के मुझे लगता है उस रोड के बोर्ड को भी पाड़ करके महाराणा प्रताप या राणा सांगा या 7,34,35,000 के आसपास जितने क्रांतिकारी शहीद हुए, उन शहीदों के बलिदानी और शौर्य और गौरव के नाम पर उनका पट्टीकरण करेगी, उनका बोर्ड लगा करके मुझे लगता है यशोगान करने के अंदर भूमिका निभाएगी। ऐसा है कि नहीं है बताइए। सारे गांव के अंदर पीरों की मजारे पाव नीली नीली पाड़ दो, छोड़ दो, सुकराईनाथ नंबर 1 लगाओ आगे और देखे जाएगी जो होगा। मुझे लगता है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन साम दाम दंड भेद की नीतियां, वेदों की कई प्रकार से नीतियां हमारे को दी गई, वो नीति इन्हीं पाप के साथ युद्ध करने के लिए नीतियां दी गई हैं। इसलिए वैदिक विद्वानों से आप लोग विद्या लेकर के इस काम को ऊर्जा दें और ऊर्जावान होकर के इस राष्ट्र को गति देने के लिए राष्ट्रीयता के अनन्य साधक परम पूज्य आदरणीय बलदेव जी महाराज को ये श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरी भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि और आप सबके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की जय, वेद भगवान की, वेद भगवान की, स्वामी बलदेव जी महाराज की, स्वामी बलदेव जी महाराज की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ भगवान की शुभकामनाएं।